हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिव मोहन शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिक स्टडी विद शिव में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर एंगल्स। आज हम देखेंगे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो एंगल के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। आपको ये चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल्स हमारे होते कितने टाइप के हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स भी जानेंगे और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी जानेंगे जो बेस्ड होते हैं उनके एंगल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और जो तीसरा होता है वो होता है राइट एंगल। तो ये हमारे एंगल्स के अंदर, ट्रायंगल्स के अंदर ये 3 टाइप्स के एंगल यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ एंगल्स होते हैं, बट ये 3 टाइप के एंगल्स हमारे ट्रायंगल में यूज़ होते हैं। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री होता है। ओके। और जो राइट एंगल होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये हमने जान लिया कि हमारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास जो पहला ट्रायंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके। पहला जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास, देखिए ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ओके। ये जैसे मैंने बना दिया, ट्रायंगल बना दिया ये मैंने। ठीक है। 3 एंगल्स हैं, 1 2 3। अब तीनों एंगल की जो वैल्यू होगी ना वो लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि हमारे जो तीनों एंगल्स होंगे 1 2 3, यदि ये तीनों एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री हैं, ओके, इफ all 3 angles are less than 90 degree, then it will be acute angle triangle. Acute angled triangle। ओके। यदि हमारे तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड
ट्राइंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा, और इसमें जो एक एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री को हम कैसे देखते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा ये 90 डिग्री है या नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो ये वाली जो 90 डिग्री की लाइन होती है ना, वो जो इस लाइन के क्या होगी, एकदम परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस पर एकदम सीधी खड़ी हुई होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यदि इसके अंदर की तरफ कुछ होगा, ठीक है, इस जो इमेजिनरी लाइन जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, इसके अंदर की तरफ कोई लाइन होगी तो वो लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस वाली लाइन के साथ, ठीक है, इस वाली लाइन के साथ लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इस वाली लाइन के इस तरफ होगी तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, तो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे इफ़ वन एंगल greater than 90 degree, then it will be obtuse angle triangle. Obtuse angled ट्राइंगल। ओके, हमारा तीसरे टाइप का जो ट्राइंगल होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जब हमारा एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ओके, जब हमारा कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल को हम इस तरीके से शो करते हैं। बाकी के एंगल्स को हम किस तरीके से शो करते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। बट राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे शो करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, आधा बॉक्स बनाकर। तो इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, then it will be right angled triangle। ओके, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या करा हमने इसमें। तो पहला हमने पढ़ा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होना चाहिए, तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमारा कोई भी एक एंगल, तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, और जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कोई भी एक एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए, तो वह राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है, ओके। और
एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। यदि आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट में यदि कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।